भरत महामहिमा जल राशि मुनिमति तीर ठार। तो तुम्हारे गुरु क्या करेंगे? तो तुलसीदास जी ने कहा है हमारे एक गुरु थोड़ी हैं। बोले तब? बोले हमारे एक गुरु और हैं, अगर एक गुरु फेल हो जाएंगे तो दूसरे गुरु हैं। बोले वो कौन है? तो इसी समय भक्ति ग्रंथ हनुमान चालीसा की रचना किए, इसी के नीचे लिख दिए कौन गुरु हैं। बोले श्री गुरु चरण सरोज रज आरे निज मन मुकुरा सुधारी, बरनऊ रघुबर विमल जसा अजोदायक फल चारी। कौन गुरु हैं? हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं। अरे बुद्धिहीन तनु जानी के, इसी समय इसी के नीचे दोहा लिखे जो हमारे ऊपर बैठे हैं हनुमान जी महाराज, उनका ध्यान किए। क्या? बोले बुद्धिहीन तनु जानी के, अरे सुमिरऊ पवन कुमार, अबल बुद्धि विद्या देहु मोहि, आहरऊ कलेश विकार। निवेदन किए कि जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। अस्त बहुत बातें, लेकिन आइए अयोध्या कांड को गोस्वामी जी ने दो रूपक में बांधा है। बहुत गहन विषय है। पहला रूपक क्या है? अरे नगर व्यापी गई बात सुतीछी, छुअत चढ़ी जनु सब तनु बीछी छुअत। पहला रूपक। दूसरा रूपक, अरे पुण्य भय बिकल नगर नर नारी, बेली बिटप जनु देखी दमारी, अरे चले लोग सब व्याकुल भागी, असही न सकेऊ रघुबर बीर हागी। इसकी व्याख्या बहुत विलक्षण है। नगर व्याप गई बात सुतीछी, छुअत चढ़ी जनु सब तन बीछी। बीछी बीछी कौन है? ये भगवान राम के वनगमन जो है ना, राम का वनगमन यही वरदान की बीछी है। बीछी जिसको डंक मारती है पीड़ा बहुत भयंकर होती है, लेकिन व्यक्ति मरता नहीं है। बीछी डंक मारती है, पीड़ा बहुत भयंकर होती है, लेकिन व्यक्ति मरता नहीं है। लेकिन अगर सांप सापिन काटे तो बच जाता है, लेकिन अगर कहीं नागिन काट ले तो व्यक्ति, पीड़ा नहीं होती है नागिन के काटने से, लेकिन व्यक्ति मर जाता है। नागिन के काटने से भी उपचार हो जाता है, लेकिन नाग नागिन का सर्प का एक स्वभाव होता है, वो चूहे को पकड़ते हैं, कभी कभी चूहे के भूल में छछूंदर को पकड़ लेते हैं, तो बड़ी समस्या सामने जटिल आ जाती है। यहां वरदान की बीछी को नागिन ने, वरदान की जो बीछी है ना, ये महाराज दशरथ के प्राण लीर है। बोले कैसे? बोले बीछी चूहे की जगह कहां पकड़ी? छछूंदर। आज राजा दशरथ की क्या दशा हो गई? बोले धर्म स्नेह उभय मत घेरी,
भई गति सांप छछुंदर, अगर उगल देते हैं तो अंधे हो जाएंगे, निगल लेंगे तो मर जाएंगे। ये वरदान की बीची ध्यान देना, बहुत विचित्र दशा। अब मान लो सांप के सामने घूमती घूमती बीछी चली गई और सर्प उस स्वभाव में बीछी को भी पकड़ लिया। अब बीछी ने डंक मार दिया और सर्प उस बीछी को उगल दिया। अब वो नाग नागिन जिसको डंक मारेगा उसमें अपना विष तो है, साथ ही साथ उस बीछी का भी विष आ गया। अब डंक मारने पर पीड़ा भी होगी और व्यक्ति मर भी जाएगा। आज यहां वरदान की बीछी को कौन पकड़ रहा है? वरदान की बीछी को गोस्वामी जी लिख रहे हैं। अरे दीख मंथरा नगर बधावा मंजुल मंगल, बाज बधावा पूछ सिलोगन, काहा उछाहो राम तिलक सोनी, भावुर दाहो करई विचार, को बोधि कुजाति होई अकाज, कमन विधि राती भरत मातु पही, गई बिल खानी कायन मन हसी, कहा हसी रानी, अरे कहा हसी रानी गाल बड़ तोरे, दीन लखन सिख यस मन मोरे, अरे तबहु न बोली चेरी बड़ी पापिनी, छाड़ई श्वास कारी जनु सापिनी। उगल दी बोले क्या? बोले दुई वरदान भूप सन थाती, मागहु आज जुड़ावो छाती सुतहि राज, राम ही बन बासु देहु लेहु किन, शवती हुला। मतलब वरदान मांगी, समझा दी, सब कुछ हुआ। अब कैकेयी ने तो कहा कि कहा हंसी रानी गाल बड़ तोरे, तेरा गाल बड़ा आज लग रहा है। बड़ा माने फूला हुआ, लटका हुआ। इसका मतलब कहा हंसी रानी गाल बड़ तोरे, दीन लखन सिख असमन मोरे। ऐसा लगता है कि लक्ष्मण आज भी तुझे मार दिए, क्योंकि लक्ष्मण की एक आदत थी, जिधर से जाते थे और मंथरा जहां दिखाई देती थी लक्ष्मण जरूर उसको मार देते थे। किसी दिन खाली नहीं गया जिस दिन लक्ष्मण न मारे हों। कैकेयी कही आज भी लग रहा है कि लक्ष्मण तुझे मार दिया। अरे कल राम का राज्याभिषेक है, खुशहाली है, और लक्ष्मण आज भी मार दिया। कहा हंसी रानी गाल बड़ तोरे, दीन लखन सिख असमन मोरे। अगर उस दिन भी लक्ष्मण मार दिए होते तो राम का वनगमन ना होता। राम का वनगमन क्यों हुआ? उस दिन बताए थे, इन लोगों के कारण नहीं हुआ, देवताओं के कारण नहीं, मंथरा के कारण नहीं, सरस्वती के कारण इनके नहीं, राम की सास सुनैना ने दिया था, वो भी बता दिए थे आपको। लेकिन देखो एक चीज और बता दे, राम का वनगमन जो हुआ है ना, वो सबसे बड़ी बात यह है कि मुहूर्त के चक्कर में हो गया। मुहूर्त जो विचरवाते हो आप लोग, पंडित जी, आचार्य जी, जरा मुहूर्त निकालो, किस दिन ये काम करें, किस दिन दुकान खोलें, किस दिन गृह प्रवेश करें, ये निकलवाओ। पंडित जी ये निकालो किस दिन घर से भागेंगे, निकलवाते हो कभी? पंडित जी ये मुहूर्त निकलवाओ। पंडित जी लड़की लड़के का गुण मिलाओ, 36 गुण मिल जाए। 36 गुण मिला दिए, 10 दिन के बाद जो लड़ाई मच रही है पकड़ो, मिलाए 36 गुण थे, कहां चला गया? अरे मुहूर्त निकलवाना है मेरे भैया, तो मुहूर्त ये निकलवाओ। पंडित जी ये मुहूर्त निकालो, हम कब मरेंगे, कम से कम डर तो रहेगा ना।
पंडित जी ये मुहूर्त निकालो कि हम अपने बहू को बेटे को अलग कब करें, किस तारीख को किस मुहूर्त में अपने बेटे को अलग करें। ये मुहूर्त निकलवाओ, हो सकता है मामला सलट जाए, इसका नहीं निकलवाते हो। पंडित जी मुहूर्त ये निकालो हम अपने पड़ोसी से लड़ाई कब करें। यही भूल राजा दशरथ कर बैठे। लोग कहते हैं गुरु वशिष्ठ ते पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी, कर्म गति टारे ना ही टरी। वशिष्ठ का पत्र फेल हो गया, ज्योतिष कभी फेल नहीं होता है। हम तो भृगुशास्त्र जानते हैं ना, और भृगुशास्त्र में जो तारीख लिख देंगे कि इस तारीख को इसका विवाह होगा, और नहीं हो मुकदमा कर दो। इस समय इसके बेटा होगा, इस समय इसके संतान होगा, इतने वर्ष के बाद विवाह होगा। यह व्यक्ति आईएएस बनेगा, पीसीएस बनेगा, व्यापारी बनेगा। कौन सा व्यापार करे तो इसको सूट करेगा, कैसे होगा, ये जब हम लिख देते हैं ज्योतिष में या देख के बता देते हैं, अकाट्य हो जाता है और कह देते हैं कि हमारी आवाज टेप कर लो। अगर ना निकले 2 साल 4 साल बाद जो लिख दिए तो मुकदमा कर देना। ज्योतिष कभी फेल नहीं होता है। वशिष्ठ को कहते हैं गुरु वशिष्ठ थे पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी, कर्म गति टारे नहीं। राजा दशरथ वशिष्ठ के पास गए। अब वशिष्ठ से कहने लगे महाराज, बोले हाँ। बोले सारी लोग सभा समर्थन दे दी है, जो 5 मत लागई नीका करऊं हर सिंह राम टीका। सब ने कह दिया कि भय राम सब विद सब लायक राजा बनाओ। तो ये बताओ मैं राम को राजा बनाना चाहता हूं, कब बनाऊं? तो वशिष्ठ ने क्या कहा? अयोध्या कांड पढ़ो। वशिष्ठ ने कहा राजन, हाँ बेगी विलंबन करिय नृप, साजिय सबुई समाज। अरे तब ही सुमंगल होई जब राम होई जुअ। वशिष्ठ देखे राजन, हाँ बेग विलंब न करिए नृप, जल्दी देरी मत करो, मुहूर्त निकल रहा है, बस कुछ क्षण मुहूर्त और रह गया है। आदेश दे रहे हैं गुरुजी, बेगी विलंबन करिए नृप, जल्दी करो, राम के सिर के ऊपर ताज पहना दो, राम राजा बन जाएंगे। तो कहने लगे गुरुजी, बोले हाँ। बोले ऐसा है, थोड़ा सा साजिए साज समाज, थोड़ा सा समाज इकट्ठा कर लूं, निमंत्रण दे दूं, लोगों को बता दूं, भरत को शत्रुघ्न को ननिहाल से बुला लूं, तब राम को राजा बना दूं। तो क्या वशिष्ठ कहे? बेग विलंबन करी नृप, ये बोले साजिए साज समाज, तो बोले तब ही सुमंगल होई जब, तब ही, अब ही नहीं होगा। बात समझ रहे हो? बेग विलंबन करी नृप, साजी सभी समाज, तब ही 14 वर्ष टल जाएगा, तब ही सुमंगल होई जब राम होई जू। ये भूल किए मुहूर्त के चक्कर में, दूसरी भूल। आप ऐसा करिए, हाँ मेरे राम को जाकर के कह दो कि कल राम का राज्याभिषेक होगा, और राम जो हैं संयम से रहें। गुरुदेव वशिष्ठ को आदेश दे रहे हैं। गुरुदेव वशिष्ठ गए, राम जी के पास गए, राम जी से कहने लगे बेटा राम। बोले हाँ तुम्हारे पिताजी भेजे हैं बेटा, आदेश गुरुजी। तो राम जी ने कहा, गुरु जी ने, कि राम करहु सब संयम आजो, राम करहु सब संयम आजो, राम करहु सब संयम आजो।
जो विधि कुशल निवाहे ताजू, जो विधि कुशल निवाहे बेटा राम, करम। पिताजी ने कहा है बेटा कल राज्याभिषेक होगा मेरे राम। अच्छा गुरुजी क्या करूं? बोले भैया राम करो सब संयम आजू। राम जी ने कहा गुरुजी आप बताओ, हम राजा बन जाएंगे? तो गुरुजी मना कर दिए। अब कह रहे हैं गुरु वशिष्ठ का ज्योतिष फेल नहीं, गुरुजी मना कर दिए। बेटा राम संयम करो। बोले बताओ मैं राजा बन जाऊंगा? क्या ज्योतिष कह रहा है? तो गुरुजी ने कह दिया कि राम करो सब संयम आजू, जो विधि कुशल निभाई काजू। ध्यान दो, इधर तो राम को कह रहे हैं संयम करो, और उधर राजा दशरथ राम के बाप क्या कर रहे हैं? गोस्वामी जी लिख रहे हैं रावण का मरण जो हुआ संध्या छोड़ दिया, और राजा दशरथ का मरण जो हुआ संध्या छोड़। एक कम रावण कब मरा? बोले संध्या समय जानी दस सीसा भवन चलेऊ, निर्खत भुज बीसा भवन चलेऊ। संध्या के समय में छोड़ करके संध्या मंदोदरी के कमरे में, और राजा दशरथ साझ समय सानंद नृप, अरे गये कैकेयी गे भवन निठुरता निकट किय, जनुधरी देह स्नेह। कहां जा रहे हैं? कैकेयी के पास। कैकेयी तो कोप भवन में विराजमान है। अरे कहां जा रहे हैं? जैसे सुने कैकेयी कहां है? बोले महाराज कोप भवन। राजमहल से अब कोप भवन दौड़ रहे हैं। कौन दौड़ रहा है? बोले सुरपति बसई बाह बल जाके नरपति रहाई, सकल रुखता के सो सुनती ऋषि, गयउ सुखाई देखऊ काम, देखऊ काम प्रताप बड़ाई। क्या गोस्वामी जी, देखो हम उनके वकील हैं मानुष। ऐसा नहीं हो सकता है महाराज दशरथ, लेकिन नहीं, फिर भी लेखनी लिख गई। अरे ब्याह के भी समय होता है। अब पहुंच के क्या कह रहे हैं? सुमुखी सुलोचन पिक बयन गजगामिनी। अगर बूढ़ऊ 70-80 साल के बूढ़ा से कहे सुमुखी, मुख में एको दांत भी नहीं, सुमुखी सुलोचनी गजगामिनी कैसे लगे? अरे ब्याह की जो इच्छा होती है ना, किसी ने बहुत सुंदर कहा कि ब्याह की चाह जगह मन में। आज जो 40-40 साल पे ढूंढ रहे हैं, नहीं गलत है। कब करें? बोले ब्याह की चाह जगह मन में, तब 15, 20, 25 लौकी जय, 30 भई जग खीस भई, और 40-50 में नाम न लीजे। अकामक बेग उठे तन में, तब ज्ञान प्रचंड सुधीरज दीजय। 60 बरिस पर काम जगए, तो निकारी के जूता कपार पे। ये देखो मानस क्या लिख रहे हैं? अरे सो सुनती ऋषि गए वो सुखाई, देखा काम प्रताप बढ़ाई। और क्या आगे देखो, शब्दों पे ध्यान देना। जाई निकट पुनि कहा सिमरी, आहा जाई निकट पुनि कहा मृदुबानी,
और प्राण प्रिया के ही हेतु रिसानी अनरथ तोर प्रिया किम कीन्हा अकेही जमपुर। कौन किया? अरे सकम तोरी आरी अमरऊ मारी कहा कीट बपुरे नर नारी। शब्दों पे ध्यान दो, क्या जवाब दे रहे हैं? सकम तोरी आरी अमरऊ मारी, अगर आपका शत्रु इंद्र भी होगा तो मैं उसको मार डालूंगा। अनहित तोर प्रिया के कीना। कौन किया? आज यहां कह रहे हो सकम तोरी आरी अमरऊ मारी, अब वहां जब एक महात्मा की पत्नी का छल हो गया, अब गौतम जी आए तब नहीं उठा लिए धनुष बाण, अपनी पत्नी के लिए ऐसे कह रहे हो। देखो यही मानस है ना, पढ़ो, रोज नित्य नूतन शब्द मिलेंगे। सकम तोरी अरि अमरऊ मारी कहा कीट बपुरे नर नारी। अब आगे नीचे बड़ा विलक्षण सब, कैकेयी लेटी, राजा दशरथ पास में पहुंच के बोल रहे हैं, नहीं बोली, दूसरी तरफ मुंह घुमा ली। फिर राजा दशरथ क्या कह रहे हैं कि केही हेतु रानी रिसानी परसत। शब्दों पे ध्यान देना। केही हेतु, हे रानी आप किस कारण से नाराज हैं? केही हेतु रानी रिसानी परसत। परसत माने छूना, पकड़ना। परसत पानी, पानी माने हाथ। राजा दशरथ हाथ पकड़ के कह रहे कि हेतु रानी रिसानी परसत पानी पति ही निवारई। झटक दी हाथ। राजा दशरथ हाथ जब पकड़े, अब कैसे? हाथ झटक करके ऐसे राजा दशरथ को देख रही है जैसे एक सांपिन अपने शत्रु को देखता हो। घूम रही है, कहां डंक मारूं, कहां इनके प्राण निकलेंगे। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं। केही हेतु रानी रिसानी परसत पानी पति निवारई। मानहु सरोस भुजंग भामिनी विषम भांति निहारई। मानहु सरोस भुजंग भामिनी विषम भांति निवारई। दो बासना रसना दसन पर मरम धारु देखई। तुलसी निपति भवता व्यथाव काम कौतुक लेकई। यही हेतु रानी रिसानी परसत पानी पति निवारई। कहीं हेतु रानी रिसानी परसत पान पति निवारई। मानव सरोस भुवंग भामिन विषम भांति निहारई। दो वासना रसना दसन दस मरम ठाहु। मर में स्थान देख रही है। दो वासना रसना दसन दस मरम ठाहुर देखई। तुलसी नृपति भव तप्यता बस काम कौतुक। अस्त जाने दो, आगे आगे बढ़ो। भगवान श्री राम जी का वनगमन। अब भगवान श्री राम जी बन जाने लगे, तो जब राम जी बन जाने लगे तो गोस्वामी जी ने कहा कि लक्ष्मण को समाचार मिल गया। तो गोस्वामी जी ने लिखा कि समाचार जब लक्ष्मण पाए, लक्ष्मण जैसे सुने कि मेरे भैया बन जा रहे हैं, तो समाचार लक्ष्मण जब पाए व्याकुल बदन बिलखी उठि धाये कंप पुलक तन। नयन सनीरा गहे चरण अति प्रेम अधीरा मो कह कहब रघुनाथ चढ़ी हई भवन किले हई साथ। क्या कह रहे हो? लक्ष्मण चरणों में गिर गए, भैया बन जा रहे हो, मैं क्या करूं? राम जी ने कहा भैया हमारे सामने दो समस्या है। बोले क्या?
बोले भारत भवन हर रिपुसूदन नाही, और राहु वृद्ध मम दुख मन माही। भवन घर पर भरत शत्रुघ्न नहीं है, पिताजी वृद्ध हो गए हैं, तो रहु करहु सब करी परितोषु, न तरुतात होई हरि बड़ दोषो। जो मैं जाऊं तुम ही लई साथा, होई सब ही विधि अवधयना। अगर लेके चला जाऊं बन जाओ ओ अयोध्या अनाथ हो जाएगी, अनाथ हो जाएगी भैया, यहीं रहो। तो लक्ष्मण एक शब्द कहे, देखिए सब विद्वान बैठे हैं, सब अवध क्षेत्र है, देखो लक्ष्मण क्या शब्द कहे, आप जरा ध्यान दीजिएगा। लक्ष्मण ने कहा ठीक है, लेकिन लक्ष्मण जो शब्द कहे आकाश। लक्ष्मण ने कहा, मैं प्रभु शिशु स्नेह प्रतिपाला मंदर मेरु, किले ही मराला मंदर मेरु, किले ही मराला। मैं प्रभु शिशु, हे प्रभु, हे भैया, हे राघव, हाँ मैं प्रभु शिशु, मैं तो शिशु हूं। शिशु माने अबोध बालक, शिशु। और अबोध बालक कहीं मंदर मेरु किले मराला, हंस का बच्चा मराल, मराल जो है हंस का बच्चा, वो मेरु पर्वत अपने सिर पे रख सकता है, तो मैं तो शिशु हूं पाठक जी, मैं तो शिशु हूं अबोध। अब इतने में सीता जी खड़ी हैं, सीता जी कहने लगी, लक्ष्मण इतना बड़ा झूठा, ये शिशु है। जनकपुर में थर थर कांपे पुर नर नारी, छोट कुमार खोट बड़ भारी। बचन सकोप लखन जब बोले, डगमगानी मैं दिग्गज डोले, दिग्गज डोले। मेरे पिताजी जरा से अनुचित बात कह दिए, लक्ष्मण क्या किए, जैसे कहे अब जन को माखई भटमानी, वीर विहीन मिही मही मैं जानी, तजौआस निज निज गृह जाहू, लिखा न विधि वैदे विवाहू। जैसे पिताजी ने कहा, लक्ष्मण क्या किया, सच्चे जोधा सच्चे छत्री, सच्चे जोधा सच्चे छत्री, अपमान नहीं सह सकते हैं, जिनको सुनने का ताव नहीं, वह चुप कैसे रह सकते हैं, जिनको सुनने का ताव नहीं, वो कैसे चुप रह सकते हैं, जिनको सुनने का ताव नहीं, वह चुप कैसे रह सकता है। राम जी ने कहा, लक्ष्मण भैया ऐसे ना कहो। बोले नहीं, अरे रघुवंश राम के होते ही अनुचित बातें कह डाली है, और ये शब्द हृदय में चुभता है, पृथ्वी वीरों से खाली है। ये शब्द हृदय को चुभता है, पृथ्वी वीरों से खाली है। ये शब्द हृदय को चुभता है, पृथ्वी वीरों से खाली है। जहां बजाना होगा वहां जब भाव चलेगा, टी 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 टी, कहने के मतलब। अब देखो, अब आओ भाव पे आ जाओ अपने।